तो दोस्तों प्रोजेक्ट 75I हम सभी जानते हैं कि इसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 की संख्या में सबमरीन्स बनाई जानी है, जिसके लिए रिसेंटली जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर भारत आए थे, जहां पर उनकी मौजूदगी में एक MOU साइन हुआ है। ये MOU आगे चल के डील में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके तहत जर्मनी की कंपनी के साथ मिलकर भारत की कंपनी भारतीय नौसेना के लिए 6 सबमरीन्स का निर्माण करेगी। अब भारतीय कंपनी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर होने वाली है मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। हम सभी जानते हैं ये भारत की काफी प्रसिद्ध कंपनी है और शिप बिल्डिंग में काफी ज्यादा अनुभव इस कंपनी को है। वहीं अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही है थिसन ग्रुप, और ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत के अंदर ही 6 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स को तैयार करेंगी, जिनमें AIP सिस्टम होगा, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होगा, जिनसे कि हम क्रूज मिसाइल्स को फायर कर सकेंगे। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब तक हमारे पास हमारी SSN नहीं आ जाती, उस समय तक ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। लगभग $5.2 बिलियन की ये डील होने वाली है, जो कि अभी साइन तो नहीं हुई है, लेकिन साइन होने के एकदम आखिरी छोर तक पहुंच चुकी है। कहने का मतलब भारत और जर्मनी के बीच में इस डील को लेकर सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है। बहुत जल्द औपचारिक रूप से भी डील साइन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये खबर आते ही MDL की किस्मत बदल गई, यानी जो मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है इसकी किस्मत बदल गई, क्योंकि ये डील काफी ज्यादा बड़ी है, जिससे कि निवेशकों का ध्यान इस कंपनी ने अपनी ओर आकर्षित किया है। और बताया जा रहा है कि MDL ने पिछले 52 सप्ताह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ये रिकॉर्ड तोड़ा है शेयर्स के मामले में। दरअसल इस खबर के मार्केट में आते ही इस कंपनी के शेयर्स में भारी उछाल देखने के लिए मिला और प्रति शेयर 3.34% की तेजी इसमें देखी गई। अब अगर पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो कंपनी के शेयर्स की कीमत 24% तक बढ़ चुकी है। तो इतना बदलाव आ चुका है MDL के पिछले 5 ही दिनों में। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो बढ़त देखने के लिए मिल रही है MDL के शेयर्स में, ये बस शुरुआत भर है। इससे और आगे जाने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जब ये डील औपचारिक रूप से साइन हो जाएगी, इनके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली ये ग्राफ और ज्यादा ऊपर चढ़ने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये किसी तरह का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप इस कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदिए, अगर खरीदना है वो आपका विवेक है। मैं केवल आपको न्यूज प्रोवाइड करवा रहा हूं कि भारत की डिफेंस कंपनीज को आगामी सभी डील्स के चलते काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, जो कि हमारे इकोसिस्टम को काफी मजबूत करता है। अल्टीमेटली सार ये निकलता है वीडियो का कि भारत की डिफेंस कंपनीज की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जितना ज्यादा इनके पास पैसा आएगा, ये भारतीय फोर्सेस के लिए उतना ज्यादा असला वगैरह तैयार कर पाएगी, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों एक और भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और उसने भी शेयर्स की बढ़त को लेकर पिछले 52 सप्ताह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि जेन टेक्नोलॉजीज है। हम सभी जानते हैं कि जेन टेक्नोलॉजीज एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने के मामले में बहुत ज्यादा अग्रणी है, और बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल में इनके शेयर्स की वैल्यू 170% तक बढ़ी है। और पिछले कुछ दिनों से तो ये बढ़त बहुत ही ज्यादा नोट की गई है, और इसी से इन्होंने पिछले 52 सप्ताह के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? तो जेन टेक्नोलॉजीज की तरफ से ये बयान दिया गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इन्हें 202 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसके जरिए जेन टेक्नोलॉजीज एंटी ड्रोन सिस्टम बनाकर हमारी फोर्सेस के लिए तैयार करने वाली है। तो ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा कारण रहा है कि जेन टेक्नोलॉजीज के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ रही है। और इसके अलावा भी कंपनी का मानना है कि इस तरह के कई सारे और ऑर्डर्स हमारी कंपनी को मिलने वाले हैं, जिस वजह से इस कंपनी के शेयर्स और ज्यादा लगातार तेजी से बढ़ते रहेंगे। अब आप थोड़ी सी कल्पना करके देखिए कि ये छोटे मोटे ऑर्डर से भी हमारी कंपनीज को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो जब हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदते थे विदेशों से, तो उन कंपनीज को हमसे कितना फायदा हुआ होगा। सोचिए कि जब हम लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे और ये सारे जरूरत के हथियार हम लोग घर पर ही बनाना शुरू कर देंगे, तब हमारी कंपनीज की वैल्यूज क्या होंगी। नहीं ये लॉकहीड मार्टिन या फिर बोइंग जैसी कंपनीज बन जाएंगी, बिल्कुल बन जाएगी, क्योंकि भारत को हथियारों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश भारत है। अगर ये सारी जरूरत घर पर ही पूरी हो जाए तो फिर तो पूछना ही नहीं। सोचिए जब हम लोगों ने डसॉट एविएशन से 36 रफाल खरीदे तो उसके शेयर्स में कितनी बढ़त आई होगी। जब हम लोगों ने S-400 खरीदे तब उसके मैन्युफैक्चरर कंपनी के शेयर्स में कितनी ज्यादा वृद्धि हुई होगी। या फिर हम लोगों ने जब 252 Su-30 MKI खरीदे थे, उस समय भी यही परिस्थितियां आई होगी। तो जब इन फ्यूचर हमारे कई सारे प्रोजेक्ट जो कि पूरे हो जाएंगे, जिसमें तेजस Mark 1, साथ में तेजस Mark 2, एमका जैसे फाइटर जेट होंगे और जिन्हें बड़ी मात्रा में एक्वायर किया जाएगा भारतीय फोर्सेस द्वारा, उस समय हमारी भी एविएशन कंपनीज की जो वैल्यू है वो कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। तो कहने का मतलब वाकई में अमृतकाल शुरू हो चुका है हमारी डिफेंस कंपनीज के लिए। तो इससे अच्छा शुरुआत और दूसरी नहीं हो सकती। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।